रामपाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह गलत नहीं बल्कि निस्संदेह वह सत्य है। फैसला उनके ही पक्ष में होगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इस केस से संबंधित जो संत रामपाल दास जी के फॉलोअर के साथ यहाँ हुआ और वहाँ उस केस में हुआ, संबंधित अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी, कर्मचारी, जज, न्यायाधीश, सरकारी वकील, डिफेंस काउंसिल, सब एक दिन ऐसा आएगा कि सब इस केस की सच। एक दिन क्या आएगा एपी सिंह यादव अभी बताएगा, क्योंकि एपी सिंह यादव संत रामपाल महाराज जी का केस को हैंडल करता था और एपी सिंह यादव ने एक बार संत रामपाल महाराज जी को रिहा भी किया था, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी निर्दोष है, आज प्रमाण हो रहा है। और जो पुलिस अधिकारी, जो हमारे देश का मीडिया जो आज चक्रांत के तहत संत रामपाल महाराज जी को जेल में रखा था, वो लोग आज बहुत पछताएगा, क्योंकि जनता संत रामपाल महाराज जी की पक्ष ले चुके हैं और निर्दोष को क्यों जेल में रखा गया है, इसकी जवाब जनता आज पुलिस से, कोर्ट से या फिर हमारे मीडिया से या फिर हमारे शासनकर्ता से लेगा, क्योंकि जनता छोड़ेगा नहीं। जनता जनार्दन है, जनता जो कहते हैं वही सक्सेस हो जाता है। जनता जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं वही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो भाई देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चीख चीख कर कहेंगे, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे बरवाला कांड में संत रामपाल दास जी के अनुयायियों के साथ गलत हुआ और उस केस में बहाल। अभी हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा कि संत रामपाल जी महाराज पर किस आधार पे आप लोग देशद्रोह का मुकदमा लगाए हैं। दोस्तों, इसके संदर्भ में पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं कि वह कुछ बोल पाए। अब बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को अंतिम बहस होगी। अंतिम बहस में भी संत रामपाल महाराज जी की जीत होगी, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी निर्दोष है। जो किसी को ना मारते हैं, ना पीटते हैं, ना गाली देते हैं, उस आदमी को ये लोग जेल में रखा है। कितना जुलूम किया है, कितना अत्याचार किया है। संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों का ऊपर बहुत जुलूम किया है। जो आज संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों सहते हुए आज कहते हैं भाई संत रामपाल महाराज जी निर्दोष है, और हमारी देश का जो मीडिया, हमारी देश का जो प्रशासन, वो प्रशासन आज हमारे साथ जो की ये कानून के मुताबिक नहीं है। कानून तो आदमी को सच्चा राह दिखाते हैं और सबको न्याय दिलाते हैं, लेकिन कौन सी कानून है जो कानून न्याय दिलाते नहीं है। हमारे देश का जो अंधा कानून ने संत रामपाल महाराज जी को जेल में रखा है। आप देखिए, अब ये समझ लीजिए कि वह दिन दूर नहीं जब संत रामपाल जी अपने समर्थकों के बीच होंगे। ये महापुरुष जेल के अंदर से ही पूरा सिस्टम हिला दिए हैं, जिसके वजह से प्रशासन और मीडिया दोनों शर्मसार हो गए हैं। अब उनके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा जिससे वे अब कुछ और कह सके। अब तक गोदी मीडिया और क्या कहेगा, क्योंकि ये लोग पहले बहुत बक चुके हैं। अभी बकने का इन लोगों का पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं जो 15 करोड़ है ना, 15 करोड़ अगर चाहे तो इनको अभी मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन जब तक गुरुजी के आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य गुरुजी की जो आदेश आते हैं ना, उस आदेश को मानते हैं और गुरुजी जैसा आदेश देते हैं वैसा काम करते हैं। क्योंकि ये लोग बिना गुरु की उपदेश को काम पे लेते हैं। जैसे कि हमारे देश का मीडिया, इनका तो कोई गुरु है नहीं, इनका तो कोई परंपरा है नहीं, इनका तो कोई कैरेक्टर है नहीं, इनको तो पैसे से मतलब है। ये लोग है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया किसको कहते हैं आप तो समझ गया, क्योंकि गोदी मीडिया जो है ना वो पैसे की लालच में काम करता है। तो आज गोदी मीडिया का क्या हाल है आप सुनते रहिए। तक की सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने कहा कि सतलोक आश्रम प्रकरण में चल रहे केसों से सुधरेगी न्यायपालिका की हालत। उनका मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा केस देखा है कि जिसमें पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी उनको सजा सुना दी जाती है।
इनका कहना संतरामपाल महाराज जी के शिष्यों का ऊपर जो जुल्म किया और संतरामपाल महाराज जी के ऊपर जो जुल्म किया, इसका बदला संतरामपाल महाराज जी के शिष्य जरूर लेगा। क्योंकि गुरु जी का जो आदेश है ना, आदेश को ये लोग मानते हैं। जब गुरु जी कहेगा तो ये लोग टूट पड़ेगा। और वो गोदी मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया का तो गदी बंद कर देगा। क्योंकि अगर चाहे तो इन लोगों का अभी भी बंद कर सकते हैं। क्योंकि 15 करोड़ जो है ना, 15 करोड़ अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुरु जी का जो आदेश है, उस आदेश को देखते हुए और मानते हुए संतरामपाल महाराज जी के शिष्य चुप रहते हैं। नहीं तो इस गोदी मीडिया कब का उड़ जाता। देखते हैं आगे क्या होता है। संत रामपाल जी के समर्थकों में भी गजब की साहस है कि अपने गुरु के प्रति सम्मान, मर्यादा, समर्पण अपने सर पे रखते हैं। और कहा उनके शिष्य डर के भागने वाले हैं। जब तक गुरु का आदेश न हो तब तक वह मर मिटने को तैयार होते हैं। संत रामपाल जी के सार्थकों ने भी अपने गुरुदेव के साथ जम के संघर्ष किया और आज उसका परिणाम देख ही रहे हैं। आज बहुत अच्छा है क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का आज करोड़ों अनुयायी है। और सभी आज संत रामपाल महाराज जी को परमात्मा की अवतार मानते हैं। और देखिए, जो परमात्मा की अवतार है उसको तो परमात्मा की अवतार ही कहा जाएगा। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को सभी मानते हैं। और देखिए, लाखों करोड़ों अनुयायी सत साहेब की जो पताका को लेके आज सत साहेब की जो जयध्वनि गाते हैं। और देखिए, हमारी देश का जो एमपी है, एमपी लोग भी आज संत रामपाल महाराज जी की पक्ष लेके बात करते हैं और संत रामपाल महाराज जी की गुणगान गाते हैं। क्योंकि गुणगान तो गाएगा, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को जो ये लोग जेल में रखा है। संत रामपाल महाराज कोई मामूली आदमी नहीं है। फिर भी कुछ नकली पाखंडी आज भी तिल मिलाते रहते हैं, जो कि इन लोगों का जो बिजनेस, जो धंधा बंद होने वाला है। इन लोग जो मंदिर का नाम से दुकान खोल रखा है, इस दुकान बंद होने वाला है। दुकान इनका जरूर बंद होगा। ये देखिए, हरियाणा का एक एमपी जो कि संत रामपाल महाराज जी के बारे में कुछ कह रहा है और संत रामपाल महाराज जी जो किया है इसकी बारे में प्रशंसा की है। संत रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है और आम आदमी नहीं है बोल के आज जेल में रहते हुए भी बहुत कुछ कर रहा है। तो क्यों ना आदमी प्रशंसा करेगा। तो आज हम आपको जो दिखाया सुनाया, आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मानता हूँ और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, यदि शरण लो तो ऐसे संत के लो जहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये तो साक्षात भगवान है। आदेश हुआ, इस गली में यहाँ कहीं खड़ा होने का रास्ता नहीं रहता, इतने भक्तजन आ जाते हैं। एक एक ईंट लेकर आओ तो 1000 ईंट डल जाती है। अच्छा, मसाला लेकर आओ तो यदि एक कुंजड़ा मसाले का ले आओ तो पूरी दीवार पर मसाला ही टिक जाता है।